रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज बुधवार 23 दिसंबर 2020, वेडनेसडे 23 दिसंबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो आज हमें विषय दिया गया है सीखने के लिए, यूहन्ना 10:10 के आधार से है। जॉन 10 चैप्टर 10th वर्स के आधार से है। क्राइस्ट अलाइव इन योर हार्ट। मसीह जीवित है आपके हृदयों में। क्राइस्ट अलाइव इन योर हार्ट। मसीही जीवित है आपके हृदयों में। जॉन 10 चैप्टर 10th वर्स। द thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. हम हिंदी में पढ़ेंगे इस वचन को। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और एक बार पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Christmas is about who Jesus is and what he came to do. यह जो बड़ा दिन जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, यह उस विषय में है जो यीशु के विषय है, और यीशु के विषय में यह दिन होता है। और यह इसलिए होता है कि उस समय यीशु क्यों आया ये हमको जानने के लिए है, और वो क्या किया आकर, उसने आकर क्या किया ये जानने के लिए है। He didn't come to establish a religion. वह एक धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। He didn't come to merely show us how to do good things. वो ऐसे काम के लिए भी नहीं आया कि साधारण रीति से मनुष्यों को यह दिखाया जाए कि अच्छे काम कैसे किए जाते हैं। He came to give us life. परंतु वह हमें जीवन देने के लिए आया है। God's life. परमेश्वर का जीवन। God made us and He wanted us to have His kind of life, and His plan was that Jesus would be the one to give us that life. परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है और वह यह चाहता है कि उसकी जो जाति है वह भी उसके ही समानता की, उसके ही जाति का जीवन प्राप्त करे, और यह उसकी योजना थी। मतलब परमेश्वर जो जीवन है वही के हम उसी के द्वारा सृष्टि किए गए हैं, तो हमें उसी के जीवन को होना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा थी और वह चाहता था ऐसे, और उसकी योजनाएं यीशु के विषय में वैसी बना दी उसने कि उसमें ऐसा बनाया कि यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करेंगे, जो परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, जो जीवन परमेश्वर के चाहत में है हमको देने के लिए, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है इसके लिए। तो फिर यही योजना को यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है, यीशु मसीह को, ताकि वो योजना जो परमेश्वर जीवन देना चाहता है वो जीवन हमको यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। यीशु मसीह वो देने वाला बनेगा। He also planned that we would receive that life through faith because His kingdom is inapparent to the senses. उसने ये भी योजना किया कि हम उसे स्वीकार करें, विश्वास के द्वारा वह जीवन हम स्वीकार करें। इसका कारण ये है कि उसका राज्य जो है वो 5 इंद्रियों के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, उसके पार होने वाली ये बातें हैं। Hebrews 11 chapter 6th verse says, without faith it's impossible to please God. और इब्रानी के 11 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, हम पढ़ेंगे उसे। Hebrew 11 chapter 6th verse। और विश्वास 11 अध्याय 6 वचन। और विश्वास बिना
उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानी अध्याय 11:6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। The Christmas Carol, Hark the Herald Angels Sing, puts it succinctly in its words. तो ये जो एक बड़ा दिन जो होता है उसमें जो गाया जाता है, इकट्ठे मिलकर जो गाते हैं गाना, कैरोल जिसे कहते हैं, क्रिसमस कैरोल, उसमें ये एक ऐसा गीत है, उसमें लिखा हुआ है कि ऊंची आवाज़ में बोलो, स्वर्ग दूतों के साथ गीतों में बोलो। तो ये सब कुछ जो है ये उसी वचन को एक प्रकार से समानता में दर्शाता है। Born that men no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. How beautiful! तो यह जो जन्मा है, इस प्रकार से वो लोग गीतों में बोलते हैं, यह जो जन्मा है वह कोई मनुष्य नहीं कि वो चाहे तुम में रहता है। We are talking about the Lord, the one who was raised from the dead and ascended into heaven, the Son of the living God, taking up his abode in the quarters of your heart. हम उस प्रभु के बारे में बोल रहे हैं जो एक ऐसा है जिसने मुर्दों में से जिलाया गया है और स्वर्ग में चढ़ा है, और वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और उसका जगह वो लेता है हमारे हृदयों के कमरों के अंदर। This means he is become one with your spirit. तो इसका मतलब बनता है कि वह आपके साथ एक हो चुका है आत्मा में, आपके आत्मा में। No wonder Peter said we are associates, comrades of the God kind. 2 Peter 1:4. इसमें कोई खास ऐसे अचंभित होने की बात नहीं जब पतरस इस विषय में कहता है कि हम परमेश्वरीय ऐसे गुणों से भरे हुए सहकर्मी हैं, उसके झुंड है। हम इस बात को पढ़ सकते हैं 2 पतरस के 1:4 में, हम पढ़ेंगे उसे। 2 पतरस 1 उसका 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। तो हम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाना है, ये अगर पतरस कहता है तो इसमें हमने अचंभित करने वाली बात नहीं रहती है। क्रिसमस मीन्स you are in Christ and Christ is in you. You have the life and the nature of God in you. बड़ा दिन जो क्रिसमस जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब यह है कि मसीह आपके अंदर है और आप मसीह के अंदर है। आपके अंदर जीवन और स्वभाव है परमेश्वर का। नाउ हालेलुया, अभी हालेलुया। If you have not yet received that life, you can do so right away. अगर शायद से आपने इस प्रकार का जीवन पाया नहीं है अभी तक, तो फिर यही वो समय है, सही समय, इसी समय आप उसे ले सकते हैं। Turn to the prayer of salvation on page 76 and pray that prayer. तो इस पुस्तक के 76 जो
पन्ना है उसके ऊपर आप देखेंगे उद्धार के लिए प्रार्थना लिखी गई है। आप उसे पढ़ सकते हैं और उस प्रार्थना को पढ़ने से आपने प्रार्थना किए हुए शब्दों के कारण आप उद्धार ले लिए, ये विश्वास से आप ग्रहण कर सकते हैं। Say those words and mean them with all your heart, and your life will immediately become the manifestation of His goodness, glory, grace, and love. वो शब्दों को आपने बोलना है और उसके मतलब को जानते हुए, समझते हुए पूरे हृदय के साथ, और अपने जीवन में उसको तुरंत देखोगे बदल लाते हुए। आपके जीवन में वो भलाइयों को जो परमेश्वर की है, महिमा, अनुग्रह और प्रेम आप प्रकट होते हुए पाएंगे। हम उस प्रार्थना को करेंगे जो उद्धार के लिए किया जाता है। जो नया जन्म आपने प्राप्त नहीं किया होगा तो इस समय आप ये प्रार्थना करके विश्वास कर सकते हैं, और आपके विश्वास के कारण इस प्रार्थना के अंदर से जो शब्द है वो आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे। हम जैसे पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे ने कहा है, 76 पन्ने पर जो प्रार्थना है हम उस प्रार्थना को करेंगे। आप इंग्लिश में इसे करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हैं आप हिंदी में कीजिए, लेकिन आपको मुंह से इसे बोलना है और विश्वास करना है। ओ लॉर्ड गॉड, आई कम टू यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I believe with all my heart in Jesus Christ, Son of the living God. I believe He died for me and God raised Him from the dead. I believe He is alive today. I confess with my mouth that Jesus Christ is the Lord of my life from this day. Through Him and in His name I have eternal life. I am born again. Thank you, Lord, for saving my soul. I am now a child of God. Hallelujah. Congratulations अभी आपको कि आप अभी से परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। आपको विश्वास के कारण यह सब अनुभव परमेश्वर उसकी भलाइयों का, अनुग्रह का और उसके प्रेम का अनुभव आपको देगा। हम हिंदी में इस प्रार्थना को करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में कि वह परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ उसका मृत्यु मेरे कारण हुआ और परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जिलाया। मैं विश्वास करता हूँ वह आज भी जीवित है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। आज के समय से उसके द्वारा और उसके नाम में मुझे अनंत काल का जीवन है। मैं नया जन्मा हूँ। धन्यवाद हो प्रभु मेरे प्राण को बचाने के लिए। अभी मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया।
मुबारक हो आपको। पास्टर क्रिस ओयाखिलो में इस प्रकार से आपको समझाते हैं कि अभी से आप परमेश्वर के संतान हो, और जैसे ही आपने इस विषय में प्रार्थना किया है, विश्वास को जोड़े रखना है, और यही शब्द परमेश्वर आपके जीवन में उसके भलाइयों को, प्रेम को और अनुग्रह को आपको अनुभव करने के लिए देगा। इन्हीं शब्दों की प्रार्थनाओं के कारण आप इसके बारे में एक बदलाव को अपने जीवन में पाएंगे। प्रभु यीशु आपके साथ है। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप इसके विषय में जो वेबसाइट है पास्टर क्रिस ओयाखिलो में द्वारा, उसके वो एड्रेस के ऊपर आप कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलो में के वेबसाइट है, उनके वेबसाइट में से आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम हमारे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो कबूली है, वह कबूली को हम बोलेंगे, जो आज हमने यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन का जो आज हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को पढ़ा है, उसके आधार से जो अंगीकार करना है, कबूली है, हम उसे कबूली करेंगे। फिर मनन के वचन पढ़ेंगे और फिर 1 साल का और 2 साल का बाइबल रीडिंग आगे पढ़ते हुए जाएंगे।